यूके में कार लेना काफ़ी सिंपल लगता है, बट रियलिटी है फाइनेंस का जागन, हिडन कॉस्ट और यूज कार के स्कैम्स। इसके कारण आपका मंथली बजट हिल जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपकी 3 बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। पहला, जब भी आप कार लेने जाते हैं तो आप हमेशा ये टर्म्स सुनते होंगे, पीसीपी, एचपी या कंडीशनल सेल। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पीसीपी क्या होता है, एचपी स्लैश कंडीशनल सेल क्या होता है। दूसरा, जब आप यूज कार लेने जाते हैं तो आप कैसे इंश्योर करें कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपको जो गाड़ी मिल रही है वो उसके बारे में सारी डिटेल्स अपफ्रंट शेयर की गई हो, सो दैट आपका बाद में खर्चा ना बढ़े। तीसरा, आपका एक्चुअल ऑन रोड रनिंग कॉस्ट कितना होता है और कितना पड़ सकता है, सो दैट अगेन आप बाद में जाके ओवर स्पेंड ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफ इन द यूके थ्रू माय आइज। आज हम बात करेंगे यूके में कार खरीदने के प्रोसेस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, सो दैट आपका मंथली जो बजट है वो मेंटेन रहे और आप ओवर स्पेंड ना करें। तो पहला प्रॉब्लम, ये पीसीपी, ये कंडीशनल सेल स्लैश एचपी क्या होता है। तो जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपसे हमेशा आपका बजट पूछा जाता है और बजट के बेसिस पे आपको ऑप्शंस सजेस्ट किए जाते हैं। लेकिन बहुत कम बार आपने आप देखोगे कि आपको, जिसके पास भी आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, वो आपको एक्सप्लेन करे कि अच्छा, आप पीसीपी में आपका प्राइस ये होगा, कंडीशनल सेल में आपका प्राइस ये होगा, इसका ये मतलब है या इसका ये मतलब है, सो दैट आप काफ़ी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। लोग ये नहीं समझाते। तो इसलिए मैं इस सेक्शन में आपको ये बताऊंगा कि पीसीपी और कंडीशनल सेल क्या होता है। तो पीसीपी, इसका मतलब होता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट परचेज। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके जो मंथली पेमेंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, बट आपको जब आपका लोन का टेन्योर ख़त्म होने आता है तो आपको एक लमसम पेमेंट, या जो इनको ये लोग बोलते हैं बलून पेमेंट, आपको करना होता है। उस पेमेंट के बाद ही ये गाड़ी आपकी हो सकती है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर माइलेज के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि आप साल में 8,000 या 6,000 या 10,000 माइल से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और ये आपको पहले ही कंफर्म करना होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका जो मंथली पेमेंट है और आपका जो एंड का जो पेमेंट है, लमसम पेमेंट है, वो डिसाइड होता है। प्लस इसमें आपका जो वेयर एंड टेयर का जो रिस्क होता है वो भी आप कैरी करते हैं। अब समझते हैं एचपी या कंडीशनल सेल। एचपी का मतलब है हायर परचेज। ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली कोई भी लोन की तरह काम करता है, जिसके अंदर कि आपके जो मंथली पेमेंट होते हैं उसके अंदर आप प्रिंसिपल भी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, और जनरली मंथली पेमेंट आपकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू पीसीपी। और जब आपका लोन टेन्योर ख़त्म होने आता है, बाय दैट टाइम गाड़ी की ओनरशिप आपकी हो जाती है, तो आप ओनर बन जाते हैं गाड़ी के। ये चीज, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जो पीसीपी होता है वो जनरली हमेशा महंगा होगा कंपेयर टू एचपी या कंडीशनल सेल से। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सारे जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं पीसीपी के अंडर वर्सेस आप कंपेयर करें हायर परचेज या कंडीशनल सेल के जो पेमेंट्स हैं, तो हमेशा आपका पीसीपी ज़्यादा महंगा होगा। तो अब समझते हैं कि आप इन दोनों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करें गाड़ी खरीदने के लिए। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो जिसको गाड़ी हर 2-3 साल में चेंज करनी है और उनको मंथली पेमेंट्स कम रखनी है, तो आप पीसीपी का रूट लें। हाँ, इसमें आपके ऊपर माइलेज के रिस्ट्रिक्शन होंगे, वेयर टेयर के रिस्ट्रिक्शन होंगे, बट आप हर 2-3 साल में आप अपनी गाड़ी बदल पाएंगे, आपको दूसरी गाड़ी मिलेगी, प्रोवाइडेड आप जो भी आपकी जो कंडीशंस है पीसीपी की आप वो मीट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें आपके पास कभी भी गाड़ी की ओनरशिप नहीं रहेगी। तो आप समझिए कि आप एक तरह से गाड़ी को लीज या रेंट पे चला रहे हैं। और अगर आप गाड़ी के ओनरशिप में इंटरेस्टेड हैं और आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि गाड़ी को हर 2-3 साल में चेंज करना है, तो आप हायर परचेज स्लैश कंडीशनल सेल का कॉन्ट्रैक्ट करें। इसमें ओनरशिप बाय द टाइम आपका लोन टेन्योर जब खत्म होगा आपके पास पूरी आ जाएगी और आपका एक असेट क्रिएट हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे, यूज कार में फ्रॉड और हिडन इश्यूज को कैसे अवॉइड करें। सेकेंड हैंड कार यूके में वैल्यू फॉर मनी हो सकती है,
बट यहीं पे सबसे ज़्यादा हिडन इश्यूज और प्रॉब्लम आते हैं। तो जब भी आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं तो ये 3 चीज़ें ज़रूर चेक करें। सेलर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और एमओटी डिटेल्स ले लें। ऑफिशियल रिकॉर्ड से उससे चेक करें। यहाँ पे आप gov.uk वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है गाड़ियों का डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करने का। एमओटी हिस्ट्री से ये समझे कि प्रीवियसली गाड़ी में क्या क्या इश्यूज आए हुए हैं, क्या क्या एडवाइजरीज इशू थी, कहाँ पे ये गाड़ी कुछ चेक्स में फेल हुई है। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या आपके खर्चे फ्यूचर में आ सकते हैं, या ऑलरेडी कुछ अगर आपको बड़ा एडवाइजरी दिख रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस पे ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है या नहीं। तीसरा, V5C लॉग ये ज़रूर लें और इसमें चेक करें कि आपका DVLA का वाटरमार्क, और अगर कोई सस्पिशियस सीरियल रेंजेस दिख रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन पूछें। यूके में चीप डील का कभी कभी मतलब एक्सपेंसिव मिस्टेक होता है, इसलिए मेरे बताए हुए चेक्स अगर आप करेंगे तो आपके 1000 पाउंड्स बच सकते हैं। अब चलिए समझते हैं लास्ट प्रॉब्लम, जो कि है रनिंग कॉस्ट का शॉक। तो जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का मंथली इंस्टॉलमेंट देना एक चीज़ है, बट ऑन रोड कॉस्ट में आपका गाड़ी का इंश्योरेंस, एमओटी, आपका DVLA टैक्स, व्हीकल टैक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप प्लीज़ समझिए बेचने वाले से कि और बाकी क्या कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ सकता है। हाँ, इंश्योरेंस कॉस्ट आपके प्रोफाइल, ड्राइवर प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, बट तभी भी आप समझ सकते हैं कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस जनरली कितना कॉस्ट करता है। और जब आप ये सारी चीज़ें समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इस गाड़ी का आपको कितना कॉस्ट पर महीना पड़ने वाला है। तो एक क्विक रिकैप, जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज़ समझें कि जो भी प्राइस कोट हो रही है वो किस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोट हो रही है, PCP या कंडीशनल सेल में। आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा बेस्ट सूट करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करें। दूसरा, जब आप यूज़ कार लेते हैं तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे ज़रूर जाके चेक्स करें, रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ करके एमओटी की हिस्ट्री देखें, V5C का लॉग देखें। तीसरा, प्लीज़ समझे कि गाड़ी को ऑन रोड चलाने में आपका कितना खर्चा आएगा, जो आपका इंक्लूड करेगा जो आप मंथली कॉस्ट पे करेंगे सेलर को, प्लस आपका एमओटी का जो भी कॉस्ट होगा, प्लस आपका DVLA टैक्स, व्हीकल टैक्स, अगर आपके लिए पार्किंग कुछ टैक्स दे रहे हैं या कोई अदर खर्चे, तो प्लीज़ उसको इंक्लूड करें, तब आपको आइडिया मिलेगा कि आपका कितना खर्चा होगा। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स और मैसेज के थ्रू बताएं कि मैं और किन टॉपिक्स को लेके आऊँ अपने वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।